हेलो गाइस, वेलकम टू मारुति क्लासेस और मैं हूं आपके साथ आपका फ्रेंड पीयूष खिमका। ओके, आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करेंगे। अगर आप क्लास 11 12 में हो तो ये टॉपिक आपके लिए ही है। आप साइंस के हो या कॉमर्स के हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये टॉपिक आपके काम का है, वेक्टर्स का। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हम लोग के चैनल में अपलोडेड है, उसको पहले देखिएगा। वेक्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, वेक्टर का प्रॉपर्टीज क्या है और टाइप्स क्या है, वो जब तक आप नहीं देखोगे ना तो ये पार्ट आई डोंट थिंक सो आपको समझने में बहुत इजी होगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, तो वो डिस्क्रिप्शन से पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर ही सेकंड पार्ट में आइएगा। चलिए सेकंड पार्ट का बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स में। बेसिकली वेक्टर्स का जितना भी टॉपिक है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स ही है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं है और इसको समझते हैं। अपना अगर आपका कोई भी डाउट हो आफ्टर द वीडियो या फिर आफ्टर द एक्सप्लेनेशन, तो डोंट हेजिटेट, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो आप। और अगर आपको और सुविधा हो तो हम लोग का व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जो 75950, वही हम लोग का व्हाट्सएप नंबर भी है। उसमें डाउट लिख दीजिए, अपना व्हाट्सएप कीजिए और डाउट लिखिए। हम लोग को बहुत खुशी होगा आपका डाउट सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वेक्टर का देखते हैं क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि ये वेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पूरे वेक्टर टॉपिक्स में अगर कोई टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता है या सबसे ज़्यादा सम्स एग्ज़ाम में आता है तो वो ये टॉपिक से है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो आप समझ ही जा रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं ये बात करूँगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स एक्चुअली होता टू टाइप्स का है। टू टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है हमारे पास। एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जब हम लोग स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, जब रिजल्ट स्केलर आता है, सॉरी, हम लोग स्केलर क्वांटिटी को मेजर नहीं करते। जब हम लोग का रिजल्ट स्केलर में आता है तो वो डॉट प्रोडक्ट है, और जब हम लोग का रिजल्ट वेक्टर में आता है तो हम लोग का वो वेक्टर प्रोडक्ट है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है वो आप लोग मेरा पिछले वीडियो में देख लिए होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो एक्चुअली मैं ग्राफ्स में दिखा रहा हूँ। हम लोग का मारुति क्लासेस में हम लोग जो भी होता है, हम लोग का हाई ग्राफिक्स में हम लोग अपना सारा लेक्चर्स को रखते हैं। तो ग्राफिक्स में मेरे लिए तो लिटरली थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं थीटा को थीटा लिखूं, तो इसलिए मैंने थीटा की जगह ज़ीरो ओ लिखा है। ये ज़ीरो नहीं है, ओ है। तो जब जब आपको ओ दिखेगा एंगल्स के साथ तो आप उसको थीटा मानिएगा, वो ओ नहीं है, ये ज़ीरो नहीं है। ओके, ये एक थीटा है जो जनरल हम लोग थीटा बोलते हैं। और मॉड्यूलस हम लोग को पता है मॉड क्या होता है। मॉड मतलब हम लोग खाली उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं लेंगे। अगर -5 है, -5 का मॉड करेंगे और तो हम लोग उसका 5 ही को लेंगे। दिस इज कॉल्ड मॉड फंक्शन। आपको सबको पता होगा, बट मैं फिर भी एक बार डिस्कस कर दिया। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। इस वीडियो में हम लोग खाली डॉट प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है जब टू वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट को देता है। जब दो वेक्टर का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और हम लोग को रिजल्ट स्केलर आता है तो उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है, जब हम लोग फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ इनटू करेंगे तो हम लोग को वर्क मिलेगा, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ है, और जब हम लोग इसको इनटू कर रहे हैं तो हम लोग को स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। डॉट प्रोडक्ट जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो एक डॉट का साइन यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक डॉट साइन है, और इस डॉट साइन को आपको बता रहा है कि आपको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज़ करना है। हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। और तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोग देखते हैं, दैट इज़ कि अगर दो वेक्टर को हम लोग इंटू करेंगे, दो इक्वल वेक्टर्स को अगर हम लोग इंटू करेंगे तो क्या होगा। अगेन मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ग्राफिक्स का बात करते हैं मारुति क्लासेस का, आपको सारा ही कोर्स ग्राफिक्स में मिलेगा। हम लोग का टीचिंग स्किल ही ऐसा है कि जब बच्चा इसको पढ़ता है तो उसको लिटरली खुद ब खुद इंटरेस्ट आने लगेगा। तो इस ग्राफिक में मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि वेक्टर का साइन देने, एज यू नो कि वेक्टर का साइन होता है उसके माथे पे एक एरो होता है वेक्टर
का, तो जिस हम लोग पिछले क्लास में अपने देखे थे कि जब उसमें तो मैं बोर्ड में दिखा रहा था, इसमें मैं ग्राफ्स में दिखा रहा हूँ, तो इसमें मेरे को लिटरली ऊपर मैं एरो नहीं दे पा रहा हूँ, बट ये अंडरस्टूड होगा, आप इसको अंडरस्टूड रखिएगा कि वेक्टर में एरो देना कंपलसरी है। तो क्या इस प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जब दो इक्वल वेक्टर को हम लोग इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वही वेक्टर का ट्वाइस उसका रिजल्ट आता है। और जब दो इक्वल वेक्टर है तो उसका एंगल 0 होता है। तो मैंने ये प्रूफ करके दिखाया है कि क्यों इसका रिजल्ट उसी का स्क्वायर आता है। इक्वल वेक्टर क्या होता है हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर बाय द वे आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है और आप अभी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, उसको देखिए। पहले वो वीडियो जब तक आप देखोगे नहीं ना, तो आप आगे का चीज़ समझ नहीं पाओगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग का सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, माने वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। मतलब वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है ना, स्केलर प्रोडक्ट, वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब आप उसको आगे पीछे लिखोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये डॉट प्रोडक्ट में होता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट में ये रूल फॉलो नहीं होता है। हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा ऐसा क्यों होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, जब अगर दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का हम लोग अगर स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 होता है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर जब आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तब उसका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है तो वो 0 डिग्री आता है, 0 आता है। तो कैसे होता है देखते हैं। देख लीजिए, एंगल 90 डिग्री है, हम लोग अपना डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और इसमें कॉस 90 डिग्री बैठाए हैं और ये 0 आ रहा है, क्योंकि हम लोग को पता है कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। हम लोग सब ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज़ जानते हैं और इससे हम लोग को पता है कि cos 90 डिग्री 0 होता है, तो इसलिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ एंगल, अगर मान लीजिए जनरल एंगल हम लोग को फाइंड करना है, बोल रहा है कि दो वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का हम लोग को जनरल एंगल बताओ। अगर ये दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट दिखा रहा है तो इसका अगर हम लोग को जनरल एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे? ए डॉट बी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये हम लोग को पता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, और थीटा, अगर थीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स हम लोग का ये आ जाएगा। अगर हम लोग को एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में तो ये हो जाएगा इसका एंगल, अगर डॉट प्रोडक्ट में एंगल निकालना है तो। ओके, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ना वो म्यूचुअली, जैसे कि वेक्टर हम लोग को पता है 3D है, तो इसमें 3 तो एक्सिस होता है आई जे के, और ये जो 3 एक्सिस होता है इसी को यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखे हैं यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं। तो ये आई जे के यूनिट वेक्टर्स होता है और ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ईच का वैल्यू 1 होता है। ओके, तो देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जब आई के साथ अगर हम लोग डायरेक्शन को इनटू करेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अपना, ये वाला जो नेक्स्ट में जो स्लाइड दिखा रहा हूँ या जो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी है, इसको नोट करके रखिएगा। आई इंटू आई, जब हम लोग दो आई को इंटू कर रहे हैं, मतलब दो एक्स एक्सिस को अगर हम लोग इंटू कर रहे हैं, एक्स एक्सिस सेम है तो एंगल 0 होगा, कॉस 0 इक्वल्स टू 1, तो आई इंटू आई इक्वल्स टू 1। और वही अगर हम लोग दो एक्सिस आई इंटू जे को कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो आई इंटू आई इक्वल्स टू 1। माने अगर सेम नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर, मतलब 2 यूनिट वेक्टर जो सेम हो, अगर उसको हम लोग इंटू करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 1, रेस्ट अगर किसी को भी करेंगे तो 0 होगा। वाइल डूइंग सम्स, ये बहुत ही ज़रूरी रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही काम आने वाला है अपने को। वो करूँगा। बाकी सारा प्रॉब्लम्स के लिए आप हम लोग का एग्जीक्यूटिव को कॉल कर सकते हो, मारुति क्लासेस का एग्जीक्यूटिव का नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए। ओके, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर है और इस दोनों वेक्टर के बीच में हमको एंगल फाइंड करना है। तो ये प्रॉपर्टी में हम लोग बात किए थे कि अगर हम लोग को जनरल एंगल फाइंड करना है, आई होप आपको याद हो, हम लोग प्रॉपर्टी में इसका बात किए थे कि अगर आपको एक जनरल एंगल फाइंड करना हो तो आप कैसे करोगे, है ना, ये देखिए। ओके,
तो जनरल एंगल अपने को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। फॉर्मूला हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। तो दो वेक्टर हम लोग के पास दिया हुआ है, कौन कौन सा, i प्लस जे और i माइनस के। ये दो वेक्टर a और b, a का वैल्यू है i प्लस जे और b का वैल्यू है i माइनस के। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फॉर्मूला, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। तो पहले मॉड का वैल्यू निकाल लेते हैं। मॉड मतलब क्या होता है, सिंपली उसका हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट ओवर ऑफ आई स्क्वायर प्लस जेड जे स्क्वायर, आई स्क्वायर और जे स्क्वायर 1 होता है, इसलिए रूट ओवर 2 मैंने रूट 2, और मॉड ए रूट 2, मॉड बी रूट 2। ए डॉट बी करते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट अब हम लोग करेंगे। डॉट प्रोडक्ट कर दे तो आई इंटू जे, आई इंटू के और जे इंटू के। तो इसमें खाली आई इंटू आई 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये सारा प्रॉपर्टी में देख चुके हैं। इसका आंसर 1 है। तो मॉड का ए मॉड हो गया रूट 2, बी मॉड हो गया रूट 2, ए डॉट बी हो गया 1। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। ये फॉर्मूला है हम लोग के पास, फॉर्मूला में पुट किए तो cos 0 डिग्री आ गया हाफ, और cos थीटा इक्वल्स टू हाफ मतलब 60 डिग्री, है ना। cos थीटा हाफ इक्वल्स टू cos हाफ कितना में 60 डिग्री में होता है। मेरा ये वाला थोड़ा यहाँ मिस हो गया, 60 डिग्री होगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। वीडियो आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है सारा कुछ अच्छा से क्लियर हो गया होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का भी दूसरा वीडियो है, वो आ जाएगा चैनल पे, अपलोड हो जाएगा, या फिर अगर नहीं भी होगा तो हम लोग का आप एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हो, क्योंकि हम लोग यूट्यूब में अपना सारा चैनल लेक्चर्स अपलोडेड नहीं रहता है। कुछ हो सकता है कि अपलोडेड नहीं भी हो, तो आप एग्जीक्यूटिव से बात करो, आपको मिल जाएगा उसका। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और ये वाला जो है प्रॉब्लम एक ही तो सॉल्व किया है हमने, क्योंकि ये ऑब्वियसली यूट्यूब में तो मैं पॉसिबल नहीं है कि मैं 10-15 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, वीडियो भी लंबा हो जाता है, और उतना यूट्यूब में मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं उतना कर सकूं। आप ये कर सकते हो, अगर आपको और प्रॉब्लम वेक्टर्स के बारे में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में, हम लोग अपने क्लासेस में सीट सॉल्व करवाते हैं। उसके लिए आपको मारुति क्लासेस के साथ एनरोलमेंट कर लीजिए। बैच वाइज करवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, और 1-to-1 भी करवाते हैं, 1-to-1 भी करवाते हैं, यस। तो अगर आपको हम लोग वेक्टर में क्या करेंगे, 1-to-1 में सीट सॉल्व होगा, मॉक टेस्ट होगा, कंटिन्यूअस, जो यूट्यूब में लिटरली पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, तो आप एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए कि कैसे आपको हम लोग हेल्प कर सकते हैं आपके फ्यूचर स्टडीज के लिए। आई होप कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। ओके, तो मिलते हैं आपके साथ आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय बाय, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बार बार आने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, खुद लाइक करके खुद लाइक करने के लिए, और दूसरों से लाइक करवाने और सब्सक्राइब करवाने के लिए थैंक यू, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्लास 11-12 का जितना भी बच्चा आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है उन सबको ये शेयर कीजिए, वो सबके लिए काम का वीडियो है। क्योंकि वेक्टर अगर कोई साइंस में है तो उसका बहुत ही बेसिक है वेक्टर। साइंस का अगर उसको वेक्टर नहीं पता है तो फिजिक्स में उसको बहुत दिक्कत होगा, और क्लास कॉमर्स के लिए ये वाला मैथ्स का एक टॉपिक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एक आपका शेयरिंग किसी बच्चे का मार्क्स इंक्रीज कर देगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।